आसपास आने वालों, तुम्हारे गांव में कोई ऐसा है जिसके भाई का इंतकाल हो जाए और वो मरा हुआ लेटा हो और वो अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? तुमने आज तक कभी देखा ऐसा? यार वो तो कुरान खानी कराएगा, वो तो दुआएं कराएगा। बोलो कराएगा नहीं करेगा? तुम्हें कोई मिला ऐसा कि वो अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खाता? अगर खाता तो कितना बेकार, कितना बुरा, कितना जलील इंसान है वो। उससे दोस्ती करोगे? अगर मिल जाए तो दोस्ती करोगे? बोलो। दस्तरखान में डाल के खिलाओगे, साथ में रहोगे, गले में हाथ डाल के घूमोगे, और अगर तुम हो तो तौबा करोगे? बोलो 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 इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप सारा सुनो, कौन है तुम में भी कम से कम 50 लोग ऐसे हैं? आप लोगों में कम से कम 50, और काउंटिंग करोगे तो और ज्यादा होंगे। और तुम में ही नहीं यार, अब मौलाना लोगों में भी हो गए। मैंने सच बताया, मौलाना लोगों में भी हो गए। अब बताओ कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? कितना बुरा इंसान है, उससे बोलने तबीयत नहीं चाहेगी। मगर मेरी बात हो तो पलटा दो, किसी और की तो पलटा दो। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फकरिहतमूह। अल्लाह फरमाता अगर आपस में कोई एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। क्या कुरान गलत हो सकता है? बोलो, कुरान गलत हो सकता है? अब कितने लोग गीबत करते हैं? 50 से भी ज्यादा। हमें भी अगर कोई मौलाना कोई शायर को पीर मिला, घंटों उसी पे ही पुरानी चर्चा चल रहा है। कोई अच्छा आलिम मिल जाए, उससे कोई मसला नहीं पूछेंगे, कोई दीन की सलाह नहीं लेंगे, उसके तजर्बात हासिल अपने अंदर नहीं उतारेंगे, समझे? उससे बरकतें, फयूज, इज्जत, ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता अगर कोई गीबत करता ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। पूरी दुनिया गलत हो सकती है, अल्लाह का कलाम गलत। अब देखो अपनी जबान को संभालो, मगर सुनेंगे बस, जलसे से वो रोड तक जाएंगे, सब खत्म, झाड़ कर फेंक देंगे जैसे कि कांटे लग गए हो या कोई चीज धूल वगैरह लगे, ऐसे झटका मारा और चल दिया साहब, झाड़ कोई मतलब नहीं। कहाँ गए? कहीं क्या लाए? कुछ नहीं, क्या सुना? कुछ नहीं। वैसे कहीं कहीं जलसे भी हो जाते हैं। कोई मौलाना आता 10-20 चुटकुले सुना के और खुदा के चला जाता, ना कोई इस्लाह की बात, ना कोई कहते हैं जलसा बड़ा कामयाब हुआ, तुम हमें कामयाब करने वाले, जलसा बड़ा कामयाब। और कोई सच बातें बताने लगे, हकीकत अपनी दिखाने लगे, तो कह नहीं तो डांट रहे हैं। ये तो क्या कर रहे हैं बोलो? डांट रहे। लेकिन सुनो प्यारे, जरा तवज्जो करो गौर। ये बड़े पीर साहब का महीना चल रहा है। अल्लाह तुमने बड़ी करामत सुनी और बड़े खुश होते हो। बड़े पीर साहब के अब्बा की भी वही कि सेब बहता हुआ रहता, इतने दिनों 12 साल बाग रखाते रहे, फिर शादी हो गई। ये सारी बातें सुनते नहीं सुनते यार? वो तो सैयद साहब थे, वो तो आले रसूल थे, 11 पीढ़ी के बाद एकदम डायरेक्ट हजरत अली के बेटे थे। हम इतनी पीढ़ियों के बाद लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं या कोई और सैयद उसके हाथ चूम रहे हैं, वो तो डायरेक्ट एकदम अंदर। और फिर अल्लाह के वली भी थे वो, इतने मुत्तकी परहेजगार, तो वो तो सोचते ही नहीं, इतना मोटा तकिया लगा के बैठ जाए तो सोचता है चलो एक से खा लिया, नाना से कह के बख्शिश करा दूंगा, ये कह सकते थे। मगर तुम्हें दर्स दिया, सबक दिया, तुम उनके सामने कुछ भी नहीं हो। मगर बताओ दूसरों के कितने लुक़मे खाए, बताओ दूसरों का कितना माल खाया, बताओ जिसका लिया उसका दिया ही नहीं। और हद तो ये है ना हजरत, छोटी छोटी चीजों को पकड़ होती है। नीयत इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब। नाजिम साहब निजामत तुम्हारी बहुत प्यारी है,
नीयत इतनी खराब हो गई, इतनी खराब, अगर 2 किलो छुआरे ना, 2 किलो छुआरे किसी भले आदमी को बांटने दे दो, बांटने शादी के टाइम में, निकाह के टाइम में, तो एक ऐसे जुदाली लगा ले और दूसरा पीछे। ये इसका ईमान पकड़े और क्या लो अपने को देखा था और जब तुम 2 किलो छुआरे ईमानदारी से नहीं बांट सकते हो तो अल्लाह तुम्हें बादशाह कैसे बनाया? अल्लाह तुम्हें प्रधान कैसे बनाया? अल्लाह तुम्हें चेयरमैन कैसे? तुम 2 किलो में इंसान नहीं बन सकते तो पूरे गांव का फैसला कहां से करोगे? बोलो, सोचने की बात है यार। बड़े बड़े अच्छे लोग इसमें फेल हैं। तुम्हारे यही फरीदपुर है, इधर ही वो रोड पे जो मस्जिद है वहां की बात बता है ना, रोड पे मस्जिद, असर का टाइम और अपना नमाज का टाइम। मैंने कहा चलो गाड़ी रुकवाई, नमाज पढ़ी, मस्जिद रुकवाई। लड़कों ने पहचान लिया कि यही हजरत है। यूट्यूब वगैरह पे सब चपटेगा, कोई हाथ चूमेगा, कोई कुछ कोई। मैंने सोचा यार बड़े देख लड़के बड़े इतने में गन्ने की ट्राली आ गई तो मुझे छोड़ के सभी दोस्त में चपटेगा। नीयत सही साहब रखे रहेगा, गन्ने की ट्राली हाथ चूम रहे हैं। तुम्हारे बात है हद तो नहीं यार। अब आप क्या करेंगे? ये ट्राली तुम सबके अब्बा की ये करने की बोली ना, सारे आमान ले जा सकते, सारे आमान ले जा सकते, सारे आमान, मगर नीयत इतने खराब है, इतने खराब है सबकी बदले। ये बक्सीन आज का कट रहा है। अब आज ही चक्कर में है बक्सीन बढ़ता नहीं, और ये भी पहुंच जाता है आज तो बक्सीन नहीं बढ़ रहा। मैं जब तू बढ़ बढ़ेगा तो जब तू पीछा छोड़ेगा, तेरी भैंस जो पल रही है, दूध पी रहा, इतने बड़े रोड, इतने बड़े चक रोड थे, मगर कितनी पतली मेड़ रहेगी, आधी इसने काट दी, आधी इसने काट दी, पैसे की पेड़ बेच के हट कर आया। नीयत अच्छी नहीं है, आधी सुबह को गए, अब भी फावड़ा टेढ़ा मार रहे हैं। आधी से पूछो क्या हो गया तुम्हें? अभी भी फावड़ा टेढ़ा मार रहे हैं, टेढ़ा, उसे भी ठुकर के गिरा करके छोड़ेगा। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो प्यारे, अगर दिल अच्छा हो तो सुनने की हिम्मत रखो। बात याद आ गई, बात याद आ गई। अल्लाह सैयदना बुजुर्गों से पाक के अब्बा कैसा मिलता, अम्मा कैसा मिलता। जब माँ बाप ऐसे हो तो पैदा होने वाला बच्चा खो से पाक ही देगा। खो से पाक की माँ ने कभी बगैर वुजू दूध नहीं पिलाया बेटे को। गौसे पाक की माँ जब भी अपने बेटे को वुजू वो दूध पिलाती थी तो कपड़ा ढक के, कपड़ा ओढ़ के और अंदर जाकर दूध पिलाती थी। आज हमारी बहन छत पे खड़ा होकर दूध पिला रही है साहब, आधा गांव देख रहे, आधा गांव दूध पिल लिया साहब, बेटे को खुदा दूध पिलाने के चक्कर में। जरा सोचो यार, पहले की माँ कितनी प्यारी थी। नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, क्या है मतलब माँ की। और जब मदरसे बिगड़ा हुआ हो तो 40 साल की है, जवान बच्ची हैं, मगर पूछी अब खेल रही, अब भी मेकअप चल भी रहा, अब भी इसके बालों की कटिंग उठे रही है। मगर सोचो यार, पहले के लोग कितने प्यारे थे यार। पहले की माएँ थी, उन्होंने अपने बच्चों को पाला। सुनने की बात, बच्चों को जब पाला तो न इतने डॉक्टर थे, न इतने हकीम थे, ना इतनी दवाइयाँ, बहुत कई शहर में जाना पड़ता था। अब तो सब कुछ है, गाड़ी घोड़े सब कुछ है, उस वक्त इतना कुछ भी नहीं था। मगर 8 बच्चे एक औरत के होते थे।
कितने बोलो? 8 बच्चे होते थे, कभी उसने हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखा। 8 बच्चे। और आज बस 1 साल का बच्चा या बच्ची है, छोटा सा। पहले की माँ पूरी होती थी और आज की माँ अद्धी है, अद्धी। बताओ कैसे? बस जैसे रात को रोया बच्चा तो ये दूध रसोई में लेने नहीं जा रही है, बावर्ची खाने में फीडर लेने नहीं जा रही है। इसने क्या किया? तकिए के नीचे से निकाला मोबाइल, लगाया मोटू पतलू और बच्चे को लगा दिया। बाप की दूध मांग के दिखा। 1 साल का बच्चा वो मोबाइल देख रहा, मोबाइल। उसकी आंखें क्या होंगी, उसके दिल की धड़कनें क्या होंगी? 2-3 साल का होता, हाथ थपथपाने लगते, दिल बेकार हो जाता, दिल बैठने लगता। 8, 5, 7 साल के बच्चों के चश्मे लग गए, उन्हें दिखाई नहीं देता। पुराने लोग देखो, इनके दांत देखो, भगवान चॉकलेट लेके आया दांत बर्बाद करने को। पुराने लोगों से पूछो कितनी नजर तेज थी। मगर अब 1 साल की वो बच्चा जो था या बच्ची, उसे क्या पता? अब वो चक्कर में पड़ गई मोबाइल के मोटू पतलू को देख के। उसने सोचा कि मेरी अम्मी तो है नहीं, चक्कर में पड़ गया, भूल गया दूध को भी बेटा, हम अब पी दूं। और ये पढ़िए भैंस की तरह कूलर में। ये माँ है क्या? इसको माँ बोलोगे? माँ की जिम्मेदारी नहीं है कुछ, माँ की जिम्मेदारी नहीं। सुनो, माँ बाप के लिए एक हदीस सुना दूं, सुनना चाह रहे? बड़ी प्यारी बात याद आई करम जी। उस वक्त ना नबी ने फरमाया, अगर जिसकी 3 बेटियां हो और वो सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार हो जाता। किसकी वजह से जन्नत मिलेगी? बेटियों की वजह से। एक सहाबी कहने लगे, आका अगर जिसकी 2 हो तो? नबी ने फरमाया, वो 2 की परवरिश कर दे, वो भी जन्नत का हकदार है। एक ने कहा, आका अगर किसी की 1 हो तो? नबी ने फरमाया, सही परवरिश कर ले, वो भी जन्नत का हकदार है। तो बेटियों की वजह से वो जन्नत का हकदार हुआ। मगर ये तो अगर सही परवरिश करे तो बेटियों की वजह से जन्नत का हकदार। अब जरा हदीस सुनो, नबी फरमाते, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। और नबी जिसे जन्नत से रोक दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसे मना कर दे तो कोई पीर नहीं ले जा सकता। नबी जिसे मना कर दे कोई मौलवी मुफ्ती नहीं ले जा सकता। नबी जिसे मना कर दे तो नमाजें नहीं ले जा सकती, रोजे नहीं ले जा सकते। नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। सुनो माँ बाप, सुनो, कौन कौन जन्नत में नहीं जाएगा? नबी फरमाते, दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अरे दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके इस्लाम को दाग कर रही है। जिसकी बेटियां मोबाइलों पर चैटिंग कर रही है। जिनकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल पर बातें करती हैं और वो माँ बाप राजी है। वो माँ बाप दयूस है, दयूस है। नबी फरमाते हैं, दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अब नमाज से पहले तुम्हें बेटियों को देखना होगा, समझे? सारे काम से पहले किसको देखना होगा? बोलो, बेटियों को देखना होगा। मगर किसकी? सब मुंह फैला के, मुंह फाड़ के कह देते हैं, यार माहौल बहुत बिगड़ गया, जमाना बहुत बिगड़ गया। किसी ने पूछा कहाँ बिगड़ गए? तो बोले देखो ना, शादी में 50 औरतें एक भी संवल का दुपट्टा नहीं ओढ़े। इनसे ये पूछो कि ये जो आई है शादी में, ये अमेरिका से आई होगी?
इंग्लैंड से आई होंगी, यूरोप से आई होंगी, अफ्रीका से आई होंगी, अम्स्टर्डम से आई होंगी, ग्लासगो से आई होंगी, कहीं विदेश से आई होंगी। नहीं, ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां हैं, हमारी तुम्हारी बच्चियां हैं। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। ये कहने से पहले पड़ोस में बाद में देखना, मोहल्ले में बाद में देखना, बस्ती में बाद में देखना, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। पहले अपनी बेटियों को देखे, अपने बेटों को देखे। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये किसकी जिम्मेदारी? बेटा मैं समझ, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। इस माँ को पता नहीं मेरी बेटी दुपट्टा ओढ़े नहीं ओढ़े, इस बाप को पता नहीं मेरी बेटी दुपट्टा ओढ़े नहीं ओढ़े। अल्लाह, तुम जानते हो हालात, तुम्हें पता है प्यारो। ये मोबाइल अपनी बेटियों से लेना होगा। अगर इन्हें देनी होगी ना तो दीनी किताब देनी, इस्लामी किताब देना। किसी धर्म में, किसी मजहब में, किसी भी मजहब में ऐसी औरत नहीं है जिसने आज तक कोई वली पैदा किया होगा। किसी मजहब में नहीं, सिवाय मजहब इस्लाम। हमारे मजहब में औरत का ये मकाम है, अगर पैदा करने पे आती है तो कभी खौफ पैदा करती है, कभी गरीब नवाज पैदा करती है, कभी हसन हुसैन जैसा पैदा करती है, अरे कभी बाबा फरीदुद्दीन पैदा करती है, कभी हजरत निजामुद्दीन पैदा करती है, कभी फखरुद्दीन पैदा करती है, कभी ज़ियाउद्दीन पैदा करती है, कभी साबिर पाक अलाउद्दीन पैदा करती है। किसी की औरतें ऐसी, मगर ये औरतें कौन थी? ये औरतें कुत्ते भौंकाने वाली नहीं थी, ये औरतें चुटिये लहराने वाली नहीं थी, ये औरतें अपना सीना और जिस्म दिखाने वाली नहीं थी, ये औरतें फैशन के कपड़े पहनने वाली नहीं थी, ये औरतें गैर मर्दों से बातें करने वाली नहीं थी, ये औरतें बेहयाई बंद करने वाली नहीं थी, ये औरतें इस्लाम को दाग करने वाली नहीं थी, बल्कि ये औरत थी। अगर खाती ये औरत थी तो धन फातिमा का होता, पीती ये औरत थी धन फातिमा का होता, चलती औरत थी धन फातिमा का होता, बैठ टूटती औरत थी धन फातिमा का होता। ये वो औरत थी, शाम को सोती थी तो कुरान पढ़ के सोती थी, सुबह को उठती थी तो कुरान पढ़ती। मगर कहाँ खाली लड़कियों की गलती नहीं है, कुछ लफंग लड़के भी ऐसे। आप जानते हैं, ऐसा लगता है जैसे इनके घर में माँ बहन नहीं है, बस बालों में कंघा लगा लिया, बाल कटवा लिए जैसे गधा चढ़ गया, गालों में गड्ढे पड़ गए, आंखें तैरा रही है, कूलों पे गोश्त नहीं है, पैर निकल गई, हाथ डाल के कुछ का छतों पे वो चक रहा, अब तक रहा छतों पे को शर्म नहीं आती। और बात हेलो क्या खाया क्या पिया, अपनी अम्मा से पूछ लेते, शर्म आनी चाहिए। दूसरे की बहन बेटी की इज्जत उछालोगे ना तो अपनी बहन बेटी की भी खबर ले लेना। दूसरे के लिए कुआं खोदोगे ना तो पहले तुम गिरोगे उसमें, तुम। ये बात याद रखना। ये नौजवान अगर शादी में जाएगा ना, बात बात लफंगा तो उधर ही खड़ा होगा जिधर से लड़कियों का गुजर, पैंट पहन ली, बाल काट लिए, उल्टे सीधे कंघा लगा लिया, मुंह में गुटखा भर लिया, सिगरेट पी ली, खड़े हो गए दो चार उठ के, जैसे पड़े लानत बरस रही है इनके चेहरों पर। किसी की बहन बेटी जा रही है, उसको टकरे, और वो तो हमारी बहन बेटियों मोबाइल इतने आ गए, उनकी शर्म आ गए, वो भी ठिला के जा रही है, गंदा माहौल बना दिया। नबी के अभी जुलूस निकला था, मालूम है तुम्हें? आका का जुलूस कितना पाकीज़ा जुलूस होता है, कितना प्यारा होता है। नबी के जुलूस से अच्छा कोई जुलूस हो सकता है क्या? कितना पाकीज़ा। मगर नौजवान है, जुमले ऐसे बोलते कि दिल चीर कर रखते हैं। जा रहे हैं जुलूस में,
चलता चला जा रहा। जैसे ही छत पे लड़की खड़ी हुई देखी, बस वहीं पर कूदने लगा, नाचने लगा, इतनी जोर जोर से चीख रहा कि देखो ये मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान ऊपर को देख रहा ताकि किसी की आंखें उस पर टकरा जाए, आंखों से इशारे हो जाए। ये शर्म नहीं आती है नबी के जुलूस में? अब ईमानदारी से बताओ, ये नौजवान जो कूद रहे हैं, ये नबी की मोहब्बत में कूद रहे हैं या इनकी रगों में शैतान? रगों में शैतान है। देखते नहीं हो फलस्तीन के क्या हाल है? तुम्हें किस लिए पैदा किया गया? तुमने क्या काम किया, क्या तीर मारा? तुम्हारा आलम तो ये होता कि तू खाता तो तेरे खाने की अदा बोलती नबी नबी, तेरे पीने की अदा बोलती नबी नबी, तेरे चलने की अदा बोलती नबी नबी, तेरे सोने